नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग बीए पार्ट 2 दर्शन शास्त्र में नीति शास्त्र के अंतर्गत नैतिक मानदंड के विभिन्न आयामों पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुए। आज का विषय राजनैतिक नियम का नैतिक मानदंड के रूप में विश्लेषण है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वर्गों में देखा था कि नैतिकता के लिए एक मानदंड की आवश्यकता होती है और सबसे पहला जो मानदंड का स्वरूप हमारे सामने आता है वह बाह्य नियमवाद का आता है, जिसमें राज्य, समाज और ईश्वरीय नियम आते हैं। राज्य एक बाह्य सत्ता है जिसके नियमों के अनुसार अगर कोई कार्य उचित होता है तो उसे हम उचित कार्य कहते हैं, और अगर राज्य के नियमों के अनुकूल नहीं होता है तो उसे अनुचित कार्य कहते हैं। यह मानदंड बाहरी सत्ता अर्थात राज्य के नियमों पर आधारित होता है, जिसमें कार्य के गुण और दोष का विवेचन किया जाता है। इस सिद्धांत के समर्थकों में हॉब्स और बेन का नाम प्रमुख है। राज्य द्वारा स्वीकृत नियम नैतिकता की कसौटी माने जाते हैं। यदि व्यक्ति के कार्य इन नियमों के अनुकूल हैं तो उचित, और यदि राज्य के नियमों के अनुकूल हैं तो अनुचित है। हॉब्स के अनुसार सभी प्रकार के उचित और अनुचित के विषयों में नागरिक कानून ही अपील करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। द सिविल लॉ एलोन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द अपील इन ऑल केसेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इसी तरह वेन का कहना है कि मोरालिटी इज इन एवरी रेस्पेक्ट एनालॉगस टू सिविल गवर्नमेंट और द लॉ ऑफ द लैंड। राज्य यहाँ सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ सत्ता माना जाता है। यह किसी अन्य सत्ता पर आश्रित नहीं होता है। यह अपने आप में निरपेक्ष होता है। राज्य की ओर से आचरण संबंधी नियम बनाए जाते हैं। राज्य इन नियमों का पालन पुरस्कार के प्रलोभन एवं दंड के भय से करवा पाता है। इन नियमों के पालनकर्ता को पुरस्कार दिया जाता है और उनके उल्लंघन करने वाले को विविध प्रकार की सजाएं या दंड दिए जाते हैं। इन विचारकों के अनुसार राज्य के नियम नैतिकता का मानदंड प्रस्तुत करते हैं। मानव आचरण इनके अनुकूल होता है तो उसे उचित कहा जाता है, और इनके प्रतिकूल होता है तो अनुचित कहा जाता है। राज्य ही नैतिकता का मानदंड या नियम बनाने का भी अधिकारी होता है। इस तरह हम देखते हैं कि नैतिकता के लिए राज्य के नियम को सर्वोच्च माना जाता है। राजनैतिक नियम को मानदंड मानने पर अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इन्हें
अनेक दार्शनिकों ने दोषपूर्ण माना है। राज्य संबंधी नियम में वही दोष हैं जो बाह्य नियमवाद के दोष हैं। राज्य को नैतिक नियम का मानदंड मानने पर इच्छा स्वातंत्र्य का अभाव हो जाता है, जबकि नैतिकता के लिए इच्छा स्वातंत्र्य पहली शर्त है। राज्य के नियम व्यक्ति के ऊपर लादे जाने के कारण नैतिक मानदंड नहीं बन सकते हैं। यहाँ चाहिए की भावना की जगह दबाव का भाव उत्पन्न होता है। इसी तरह राज्य के नियम मनमाने तौर पर बनाए जाते हैं। नैतिक नियम बुद्धि सम्मत होने चाहिए, किंतु राज्य के मनमाने नियम नैतिक नियम नहीं हो सकते। इनके आधार पर नैतिक निर्णय करना भारी भूल है। राज्य अलग अलग होते हैं, जैसे भारत, चीन, जापान इत्यादि अलग अलग देश हैं, अलग अलग राज्य हैं। इनके कानून भी अलग अलग होते हैं। राज्य के नियम देश और काल के अनुसार परिवर्तनशील हैं। इन्हें अस्थायी नैतिक मानदंड के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विलियम लिली के अनुसार यह तथ्य कि राजकीय संहिताएं देश देश में तथा एक ही देश में समय समय पर भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें नैतिक नियमों से अलग करती हैं, जो साधारणतः निरपेक्ष और अपरिवर्तनशील समझे जाते हैं। अर्थात नैतिक नियम को निरपेक्ष और अपरिवर्तनशील होना चाहिए, जबकि राज्य के नियम समय के अनुसार और अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। राज्य के नियम स्वयं साध्य न होकर लोक कल्याण के साधन हैं। जब इन नियमों से लोक कल्याण नहीं होता है, तब उनका विरोध भी होता है। इसलिए इन्हें नैतिक मानदंड नहीं कहा जा सकता है। राज्य के नियमों का पालन बल प्रयोग एवं भय प्रदर्शन के आधार पर होता है, जबकि नैतिकता के लिए चयन की स्वतंत्रता आवश्यक है। इन नियमों का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं है। राज्य के कर्मचारी व्यक्ति को इन नियमों के पालन के लिए बाध्य करते हैं। इस परिस्थिति में यहाँ इच्छा स्वतंत्र और चयन की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। इच्छा स्वतंत्र और चयन की स्वतंत्रता के अभाव में इन्हें नैतिक नियम या नैतिक मानदंड नहीं कहा जा सकता है। राज्य के नियम संपूर्ण जीवन से संबंध नहीं रखते हैं। जटिलताओं के सम्मुख राजकीय नियमों का क्षेत्र अत्यंत सीमित है। नैतिक निर्णय में व्यक्ति की इच्छा, उसके संकल्प, अभिप्राय आदि पर विचार करना पड़ता है, किंतु राजकीय नियमों में की पहुंच इनकी तह तक नहीं है। इसलिए राज्य के नियम नैतिक मानदंड बनने के योग्य नहीं। राज्य के नियम कभी कभी परस्पर विरोधी भी बन जाते हैं। राज्य के विभिन्न प्रकारों के नियम रहते हैं, इनमें अक्सर विवाद छिड़ा रहता है। ऐसी स्थिति में इन्हें नैतिक मानदंड नहीं माना जा सकता है। प्राचीन काल में लोगों का विचार था कि व्यक्ति राज्य के लिए है, किंतु आधुनिक विद्वानों का मत है कि राज्य ही व्यक्ति के लिए। इस प्रकार राजकीय नियमों में कभी कभी अंतर्विरोध भी देखने को मिलता है। राजकीय नियम द्वारा कर्म की चेतना या सत्य की जांच संभव नहीं है। विलियम लिली के अनुसार शुद्ध सत्व अंतःकरण के स्तर पर नैतिकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। The right spirit is very important for mortality at the level of conscience.
परंतु राज्य के नियमों में इस तरह की बात नहीं पाई जाती है। राज्य के नियम स्वयं नैतिक निर्णय के विषय हैं। इन पर हमेशा प्रश्न चिन्ह है। इनका औचित्य बराबर प्रश्न के घेरे में रहता है। ये नैतिक दृष्टि से उचित या अनुचित कहे जा सकते हैं। यही कारण है कि अनुचित राजकीय नियमों के विरुद्ध बड़ी बड़ी क्रांतियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े विरोध होते रहते हैं। इस प्रकार राज्य के नियम स्वयं नैतिक मूल्यांकन के विषय होने के कारण नैतिक मानदंड के विषय नहीं बन सकते। इस तरह हम देखते हैं कि राजकीय नियम को नैतिक मानदंड मानने पर नैतिकता के लिए जगह नहीं बचती है। इसमें इच्छा स्वतंत्र, चयन की स्वतंत्रता, विवेक और व्यक्ति का हित बाधित होता है। इसलिए इसे उचित नैतिक मानदंड नहीं कहा जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वर्ग में हम लोग सामाजिक नियम का नैतिक मानदंड के रूप में मूल्यांकन करेंगे।